के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल, वो भी कल अपनी जो है जान का नजराना पेश कर चुके हैं। और मेरा इन टच उनके साथ इसलिए था कि ये खाकसार उसके अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत रखता है। मेरे अजीजों, मैं आज तारुफ करवाऊँ थोड़ा सा अपने दोस्तों का कि जो मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मैं राइट से अपनी तरफ, तो हमारी PMA लाहौर की प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। मेरे बाएं हमारे टीचर, सीनियर कॉलीग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियाँ साहब, जो कि पामी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ ठीक है सर, उनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ, वो हमारी डॉक्टर इरम शहजादी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं PMA लाहौर की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वाजिद अली साहब, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। इस खाकसार का नाम डॉक्टर अशरफ निज़ामी है, जो कि प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर का। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल है, जिससे सारी दुनिया गुजर रही है, उसके साथ सिर्फ तनकीद या मुशावरत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को और प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए कि खुदा न खास्ता आवाज़ कुछ शोर सा आ रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा अगर काइंडली मेहरबानी कर दें, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पामी, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सबसे बड़ी तंजीम है, उसको हमने दरख्वास्त की कि वो आगे बढ़ के इस मुश्किल वक्त के अंदर अपना किरदार अदा करें। और अपना किरदार सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूट करने की खातिर भी आगे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पामी के ओहदेदारान का। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, जो कि सदर हैं, उन्होंने ख़ुद तशरीफ़ लाना था, लेकिन आज वो लाहौर से बाहर हैं, उनको मजबूरन जाना पड़ा, सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट हियर। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ दिए हैं, उसके ऊपर जो साइन किए हुए हैं, वो चौधरी अब्दुल रहमान साहब के एज़ प्रेसिडेंट पामी जो उन्होंने किया है। एक हमने जो ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को इस ऑफर्स के लिए, और दूसरा जो कि हमारी स्ट्रेटजी प्लान हमने तय किया पामी के साथ मिल के कि वो हुकूमत के साथ करें, वो आपके लिए हाजिर है। मेरे अजीज़ों, इसके लिए जो आपके तवज्जुह से जो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इस वक्त कोरोना की, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो हमारे लिए लगाया गया एक लॉकडाउन मुख्तलिफ तंजीमों के और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसके अंदर पेश थी कि इसको रोकने की खातर, इस वेव को ब्रेक करने ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेक लेके आएँ। उसके लिए आज गो के हमारे केसेस नज़र आ रहे हैं कि कुछ कंट्रोल्ड हद तक हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो इंटरनेशनल एजेंसीज, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जून, जुलाई और अगस्त के अंदर ये बहुत आगे तक और ऊपर वेव जा सकती है। उसके अंदर जो यहाँ पे लोग जाने खो सकते हैं, वो भी हज़ारों में नहीं है, वो लाखों में है। तो इस सारी सूरत हाल को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जो बड़े इंस्टीट्यूशन, मेरे दोस्त आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे दोस्त मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो सामने सर, इनसे आप मुझे ना वो कर रहे हो, अगर कोई मुझसे इंपॉर्टेंट बात है तो या इधर आ जाए या उधर साइड पे कर, मेरे आप सामने बैठे हैं और मुझे आप वो आपकी डाइवर्ट कर रहे हैं सारी। काइंडली आई रिक्वेस्ट, आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं ऐसे नहीं, मैं आप इससे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करके और उसके लिए कर लूँ। अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ कम कर दूँ, कम बोल रहा हूँ तो ज़्यादा कर लूँ, आपकी बहुत मेहरबानी। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, जो मेरी गुजारिश है कि इसके लिए हमने ये देखते हुए और इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने जो हमें फिगर्स दी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर जो हालात हैं, नेपाल के अंदर जो हालात हैं, बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं, हमारे ईरान के साथ जो कि पहली वेव के साथ रहे, उन हालात के बाद
पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेक्टेड है जून जुलाई अगस्त, उसके अंदर ये वेव बहुत ऊपर जा सकती है, जिसके अंदर इंसान अपनी जानों से भी हाथ धो बैठेंगे। इनको देखते हुए हम समझते हैं कि महकमा सेहत के अंदर जो हुकूमती वसाइल हैं वो बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली जो माना जाता है, दीज आर द प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल जिनको हम क्लिनिक समझते हैं कि 50 बेड 60 बेड्स का। हमने द बिगेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो तिब्बी तालीम देते हैं, जिनके साथ 500 से लेके 700 तक बेड्स अवेलेबल हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें कि लाहौर के अंदर जैसे गुलाब देवी हॉस्पिटल है जो कि 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी हम समझते हैं कि आगे आना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। पामी ने अपनी सर्विसेज जो हमें एक्सटेंड की हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो उन्होंने कहा कि हमारे बिस्तर भी हाजिर हैं। वो बिस्तर जो कि 42,000 प्लस के करीब बनते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये देने के लिए हाजिर हैं। वेंटिलेटर्स जो हज़ारों के अंदर वेंटिलेटर्स हैं, तादाद लिखी है, वो लोग भी हमारे पामी के दोस्तों ने कहा वो भी हाजिर हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो कि इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एक अच्छे टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने कहा कि ये भी हमारी तरफ से हाजिर हैं। दे हैव ऑफर्ड कि इनके अंदर सर्विसेज ऑफ द प्रोफेसर्स, आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है उसके लिए प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी उसके लिए स्टाफ ज़रूरत होगी वो हमारे साथ पामी के दोस्तों ने कहा है दे आर मोर देन हैप्पी टू ऑफर टू द गवर्नमेंट कि वो MOU करे या मिल बैठ के। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान कोरोना की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शिरकत किए हुए लोग, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें कोरोना की सूरत हाल पर अपने हमसाया मुल्क भारत की सूरत हाल को देखना होगा, मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरह से सूरत हाल कशीदा हुई, कि बजाय इसके कि मतलब बहुत से इंस्टीट्यूशंस नए खोले जाए, हुकूमत के पैसे, खल्के खुदा का पैसा लगे, उसकी खातर दे हैव ऑफर्ड देयर इंस्टीट्यूशंस जिनके अंदर ह्यूमन रिसोर्स, कोल्ड चेन की मेंटेनेंस और रिकॉर्ड कीपिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और द प्रोविंसेस, उसके साथ ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें कहा है। उन्होंने सिर्फ एक कहा है हुकूमत से कि वो सूबे जहाँ पे ये हेल्थ कार्ड मौजूद है, इंसाफ हेल्थ कार्ड, उन हॉस्पिटल्स को इसके साथ इनरोल किया जाए। आल्दो कि उसमें आलमोस्ट वहाँ पे इनरोल्ड ही हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उनमें करें। और दो चीज़ों के लिए उन्हें हमसे कहा है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से कि हुकूमत के साथ ये कहा जाए कि वो मरीज़ों की अद्वियात और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वो उनको असिस्टेंस दें। दीज आर ओनली 2 थिंग्स विच दे हैव आस्क्ड कि जब हम उनके साथ बातचीत करें तो वो उसके साथ हमें वो करना चाहिए। तो ये वो हमारी ना सिर्फ तजावीज़ बल्कि प्रैक्टिकल एंड एज यू पीपल आर अवेयर ऑफ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 2005 का ज़लज़ला हो, उससे पहले सैलाब हो जो जनूबी पंजाब के साथ आए थे, बलूचिस्तान के अंदर जो वो हुआ था, कहत हुआ था, ड्राउट हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की, और इंटरनली डिस्प्लेस जब हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्लेड इस वाइटल रोल। सिर्फ अवाम को या हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ आगे देने का नहीं, बल्कि PMA ने बढ़ चढ़ कर उससे अपना किरदार अदा किया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड ग्रेटफुल टू दी पामी कि पामी के हमारे दोस्तों ने हमारी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और आज आगे बढ़ के और फोर्स ही करते हुए कि खुदा न खास्ता हमारे ख़ित्ते के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर वो हालत ना हो जो आज हमारे हमसाया मुल्क के अंदर है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी हमारे साथ इमरजेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, सो वी शुड बी वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए हमारी ये चीज़ें हुई। हमने एक ख़त, अगर आप दोस्तों के साथ ही हमने लव करके दिया है कि एक हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को एक चिट्ठी लिखी है ओपन, जिसके अंदर हमने इजहार किया इसी चीज़ का कि हमारे साथ मिलकर ये चीज़ें करने के लिए, जिसको मैंने एज़ प्रेसिडेंट और डॉक्टर प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने साइन किया है, और स्ट्रेटजी फॉर प्लान जिसका कि मैं टेंटिवली मैं समझता हूँ कि अहाता कर चुका हूँ, उसकी खातिर वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। तो मैं ऑनरेबल मियाँ रशीद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि इस वक्त नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पामी के, कि वो पामी की तरफ से और ये जो मैंने गुजारिशात पेश की हैं उसको स्टैंप भी कर दें और प्लस अपने जज्बात भी को बताना चाहें। निज़ामी साहब, मैं जो निज़ामी साहब ने जो बातें की हैं मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। पाकिस्तान के तमाम
प्राइवेट सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इस लिहाज से कि कोरोना पेशेंट्स अगर वहाँ नहीं जाते और गवर्नमेंट इस अवेलेबल फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाती और पब्लिक को इसका अगर फ़ायदा नहीं पहुँचता, जबकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमें फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे और बाकी सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लिमिटेड चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, जो गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। और सेहत इंसाफ कार्ड में अगर एनरोल करती है तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी पाकिस्तान के अवाम को। और कोई जी बिल्कुल जी, इट इज़ ओपन। कोई दोस्त अगर श्योर जी प्लीज़ जी थैंक यू फरवा। मैंने जी कुरैश सर, अच्छा ठीक है सर। मैं फरवा आपसे एक तो आप माशाल्लाह फॉलो करती हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को, और हम लोग डे 1 से, और अगर मैं माजी में आपको ले जाऊं कि जब पाकिस्तान के अंदर एक केस भी नहीं था तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन स्पोक अबाउट इट और हुकूमत को हमने अवेयर किया था कि ऐसे होने जा रहे हैं। आप इस चीज़ की गवाह हैं कि जब ब्रिटिश और एवरीबॉडी हम मतलब अवेयर हैं, उसका मतलब तस्करा करना मैं नहीं समझता कि फिर अगेन ज़रूरी होगा कि दिस इज़ द वायरस बेस्ड जो है RNA बेस्ड, जिसके अंदर एक ही मसला है कि म्यूटेशन हैयत बड़ी तेज़ी से तब्दील करती है। और हमने 3 चीज़ों के लिए दुनिया के अंदर जो ख़तरा था, दैट वाज द ब्रिटिश, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन। उसके बाद अब इंडियन आ गई। जब ये ब्रिटिश की आई थी तो हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि जैसी पहली वेव के अंदर कंट्रोल लिस्ट के ऊपर लोगों को एयरपोर्ट से माइग्रेट करते वक्त उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग, ये 2 चीज़ें थी जो कि की गई थी। और हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि इसको खुदारा कीजिएगा। और आपने 90 का है, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश वेरिएंट है इट इज़ अबाउट 97%। साउथ अफ्रीकन भी कुछ केसेस हैं जो कि देखने में आया है कि साउथ अफ्रीका की वेरिएंट भी यहाँ पे आई हुई है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि एक तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इज़ ऑन अ वेरी लो लेवल। जब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी निचले पे है तो हाउ कम्स कि हम कोई कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे एविडेंस के हमारे यहाँ कितने केसेस हैं। उसके लिए अगर आपको याद हो पिछले जून के अंदर और कुछ मेरा ख्याल 3 हफ्ते पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी PMA की तरफ से, तो उस वक्त भी हमने मैं थोड़ा सा कर दूं कि शायद शौकत मलिक साहब, ये नहीं कि हम बाकियों से पूछते हैं, ही इज़ अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, तो PMA फर्स्ट हैंड हैव एक्सेस एंड अप्रोच कि जो दुनिया के अंदर हो रहा है और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह PMA उसके अंदर खुद कफील है। आल दो कि हमारी कमेटीज़ होती हैं वो फैसला करती हैं, एंड जो फिर ये खाकसार या जो भी मतलब इसके हैसियत में आता है देन दे स्पीक अबाउट इट। तो आपके लिए फरवा कि हमने इससे कतई तौर पे एज PMA नाखुश हैं ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ द टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त जो पाकिस्तान की जब शुरू हुआ था हमारे पास सब जो जानते हैं कि 3 सिर्फ लैब थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ अ कैपेसिटी कि एक दिन के अंदर 1,25,000 टेस्ट ये कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स होंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल स्ट्रेन्स गालिबन जो हमारा मानना है वो ज़िंदगी से बढ़ के नहीं हो सकते। मैं
समझता हूँ कि आज, और मैं मीन बाय पीएमए ये समझती है कि आज हमारे जो टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए थे वो टेस्ट अभी कम हो रहे हैं। उनकी इस्तात को, उनकी कारकर्दगी को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए ताकि हमें रियलिस्टिक होकर फिगर सामने आ सके। एज़ फार एज़ के वैक्सीनेशन की खातिर, वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वैक्सीन प्रोग्राम के अंदर वी आर ऑन द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इवन इन द रीजन। उसके लिए अभी जो चीज़ें भी आ रही हैं उसमें भी आपने देखा कि पीएमए ने, हम समझते हैं कि लोगों के अंदर शऊर होना चाहिए और शऊर बरदारी का जो कैप्टन ऑफ द शिप है दैट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रवैयों के साथ अगर हम नाखुश नहीं हैं तो खुश भी नहीं हैं। हम समझते हैं हुकूमत ने, हमारी सोसाइटी ने वो किरदार अदा नहीं किया या नहीं कर रही एज़ फार एज़ द अवेयरनेस कैंपेन इज़ कंसर्न लोगों के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर। और आपके सामने है कि इस वक्त जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन भी हुई है और लोग जितनी वैक्सीन करवा रहे हैं, इट इज़ ऑन अ वेरी लो लेवल। आज बहुत से सेंटर्स देखें तो वहाँ पे वैक्सीन करवाने वालों का रश तो क्या, वहाँ पे बंदे भी नहीं है, इट इज़ देयर। हमने फिर ये तजवीज़ दी थी कि इसी चीज़ को देखते हुए, और एक आप दोस्त जानते हो मतलब सारे बेहतर तरीके से, कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है द हर्ड इम्यूनिटी, कि हमने मैक्सिमम लोगों को जो अवेलेबल हमारे साथ वैक्सीन है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 जो वैक्सीन हैं, एक एस्ट्राजेनिका भी आ गई है जो है उसके साथ ऑक्सफोर्ड की, एक हमारे साथ चाइनीज़ है और दूसरी भी कैंसिनो जो है चाइना की, वो भी हमारे साथ अवेलेबल है। उसके लिए हम एसपीएमए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन, आई एम हैप्पी कि अभी आपके प्रेस क्लब जब हम हाजिर हुए तो पता चला कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। इसमें हम समझते हैं कि ना सिर्फ सहाफ़ियों को, मैं चूँकि अब डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो हुकूमत को, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को और उनकी फैमिलीज़ को भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो भी पूरी फैमिली को वैक्सीन करवा सकें। एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ द नंबर अगर उसके साथ, और आज अगर 30 साल तक की है तो इसको 18 साल तक जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन कर देनी चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन के साथ आके जो हमारे साथ वैक्सीन आ गई वो तो हम इस्तेमाल कर सकें। कुरैशी साहब का, कुरैशी साहब ने एक सवाल जो है ना, चूँकि वो कुरैशी साहब का पसंदीदा सवाल है, वो जो अब हेल्थ की कारकर्दगी, अगर हेल्थ की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पे तो ऐसे ना करें। हमने हुकूमत से और पंजाब के खसूस, ये तो आज हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, नॉट ओनली लाहौर एंड पंजाब, दिस ऑफर इज़ एवरीवेयर इन पाकिस्तान की खातिर हमने ये की है। हेल्थ की कारकर्दगी की खातिर हमने जो ये आज तजावीज़ दी हैं, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब को भी ये की ज़ाती उस हवाले के साथ आके, और 2 इंस्टीट्यूशंस, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है दे हैव बीन टेकन इन ऑन बोर्ड और उनके साथ कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने बाकायदा तनकीद करके कहा था कि हुकूमत नाम ले सकता हूं, और अभी मैंने शुरू में एक इदारे का नाम भी लेके कहा कि जो कि 1500 बेड्स हैं और चेस्ट का सिर्फ काम करते हैं। व्हाट इज़ द रोल इन कोविड-19, कोविड के अंदर उनके साथ क्या हुआ। अब टोटल मिला के जो बेड्स के साथ, मतलब पीकेएलआई के लिए हम समझते हैं, तो आज मैंने वो देख रहा था 8 या 10 वेंटिलेटर्स रखे हैं उसकी खातिर आके। आज हुकूमत ने एक नई ट्रेंड्स निकाली है जी, इतने % खाली पड़े हुए हैं, गिविंग द इम्प्रेशन, हम समझते हैं दिस इज़ अ रॉन्ग इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन देना कि हमारे पास तो देखें बेड्स खाली पड़े हुए हैं। बेड्स खाली नहीं है खुदारा, अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लोगों की तरफ आएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये कोविड-19 किस कदर इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है और हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं वो इसीलिए है एज अ प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ द पीएमए एंड द पामी। एक मैं अजमल ओके जी अजमल जी, तुसी कह मैं साथ इकट्ठे जो अच्छा आपने सेहत कार्ड की शर्त रखी कि आपने इनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाला कि 18 मेडिकल कॉलेज हैं और 18 ही उनके हॉस्पिटल हैं लाहौर के अंदर 5400 बेड भरते हैं 50% के लिहाज से। आप इस पर क्या गोल बात कर रही हैं या इनको प्रेशराइज इन्होंने आपको किया या आप खुद करेंगे इसमें? राइट,
थैंक यू वेरी मच। मैं सॉरी आपके सवाल से मैं शुरू मैं यही अर्ज करूँ। देखें, इसके दोनों मिलते ही सवाल हैं, मतलब अजमल का भी और आपके सवाल के साथ ही। अगर मैं अजमल से सवाल से शुरू कर लूँ तो आपका खुद ब खुद उसमें आ जाएगा थोड़ी सी करने के लिए। एक तो मेरे दोस्त आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 50% ऑफ द बेड्स दैट हैज़ टू बी एलोकेटेड और जो है कि पेशेंट्स के लिए के, और हम इसके लिए हमेशा मुतालबा करते रहे। आप जानते हैं कि PMA के हवाले से हमारा क्या स्टांस है। द क्वेश्चन इज़ 100% सेहत की सहूलत देनी है हुकूमत ने, हमें ये भी पता है। Every citizen of Pakistan has a right to health, right to education, right to life, right to justice, right to security. हमारा ये 100% है, right to education, हमारा ये 100% है। The question is कि अगर हम इस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग और उसके साथ करेंगे तो यकीनी तौर पे हुकूमत को ये करना चाहिए, या उन इंस्टीट्यूशंस को, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को वो कर लेते, हो चुका होता। हमने तो एस PMA, और मैं कोई गोल मोल आपको अंदाज़ा के बात जो करता हूँ वो सीधी करता हूँ, कभी गोल तो छोड़ो मोल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो आई एम वेरी मच, और अगर मैंने शुक्रिया किया दिल की तरफ से फ्रॉम PMA टू द पामी कि पूरे मुल्क के अंदर इस तंजीम ने हमारी आवाज़ के ऊपर अपने आप को ये ऑफ़र किया है, तो सर्टनली वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द पामी। इसके अंदर आपकी बात के 50% होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मियाँ साहब इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी चीज़ें हो रही थी, दे हैव ऑफर्ड 100% ऑफ द बेड्स, और उसकी खातिर जो है ये जो हेल्थ कार्ड के लिए आ रहा है, तो हेल्थ कार्ड अगर दे रही है हुकूमत, डिप्राइव्ड क्लासेस को देना चाह रही है, अगर उसके साथ एक इंस्टीट्यूशन को इनरोल कर लेगी तो इज़ इट गोइंग टू बी अ लॉस और अगेंस्ट एनी लॉ? नो। तो ये एक सपोर्टिव होगा, और हम अपने तौर पे ये समझते हैं कि उसके साथ ये बेहतर होगा। और इसी के साथ सर आप ही की बन जाती है कि जब ये चीज़ें अंदर आएंगी, एंड वी बिलीव कि साइंस जो होती है ये मज़हब और इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होती है, एंड ऑल सोसाइटीज़ जो होते हैं अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, और NDMA इसीलिए बनी थी। अगर आप दोस्तों को बाकी चीज़ें तो याद नहीं हो कि 2005 का ज़ल्ज़ला याद हो तो आपको पता कैसे हौश पौश चीज़ें, और हम राह अल्लाह और सदका खैरात के ऊपर ये सारी बातें करने। वी बिलीव दैट वी हैव टू हैव अ प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग। हमने अपने ताई एज PMA जो समझा, ये जितनी इसमें सिफारिशात हैं ये सारी PMA की तरफ से सिफारिशात हैं। उनमें से सिर्फ 2 चीज़ें उन्होंने कही थी जो पामी के हमारे दोस्तों ने, कि चूँकि ऑक्सीजन का यहाँ पे, और ये ज़ाहिर है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कि अगर ऑक्सीजन की खातिर हुकूमत और मेडिसिन की खातिर हमें असिस्ट कर देंगे, दे आर मोर देन हैप्पी टू एक्सटेंड देयर ऑल सर्विसेज। तो मैं एज PMA इनका मशकूर भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है। मेरे अजीज़, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स, ये 2 डिफरेंट उसके साथ हैं। लेकिन आपके जवाब के लिए एज PMA जो मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी मच क्रिटिकल टू दी हेल्थ केयर कमीशन, कि हेल्थ केयर कमीशन हैज़ फेल्ड, नॉट ओनली फेल्ड, हेल्थ कमीशन ने कोई पाँव ही आगे नहीं बढ़ाया कि उसके साथ वो करे। उसको मास वाई इंस्पेक्शन, मास वाई ये सील आउट करने की खातिर, और कोई ऐसे रोजी रोटी के अलावा हेल्थ केयर कमीशन ने कतई तौर पे नहीं किया। और आप इसके शाहिद हैं इस चीज़ के खातिर कि हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हेल्थ केयर कमीशन को ये कंप्रेस करते रहे हैं, उसको प्रेशराइज करते रहे हैं कि खुदारा इसके ऊपर चीज़ें देखें जो कि आइनी तौर पर उन लोगों ने देखनी और अपना किरदार अदा करना है। सो इनको एक तो डिफ्रेंशिएट कर लें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। हेल्थ केयर कमीशन ने सरकारी इदारों को भी रेगुलेट करना है। ये सरकारी इदारों के अंदर जो 100-100, 150-150 मरीज़ एक डॉक्टर है, हेल्थ केयर कमीशन है, तो वहाँ पे नफरी बढ़ाने की बात करनी है। अगर वहाँ पे लेबॉरेटरीज़ नहीं हो रही सरकारी इदारों के अंदर, तो हेल्थ केयर कमीशन है वो भी बंद करवाने हैं। अगर वहाँ पे सर्विसेज के अंदर कोई फ्लॉज हैं तो वो भी हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को खुली छूट होती है, और बाकी लोगों के पीछे हम वो पड़ जाते हैं कि छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो छोटे क्वैकरी को खत्म करने के लिए, क्वैकरी की खातिर के लिए हेल्थ केयर कमीशन ने कुछ नहीं किया। जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर हेल्थ केयर कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो असल पर्पस था उसका। सलमान मैं आपको ऐड कर दूँ, मैं एक तरह सलमान इसको ऐड कर दूँ, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर कमीशन खबर का भी क्वेश्चन था।
हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर एक बोर्ड का डिग्री है किसी का 2018 के अंदर कि उन्होंने प्राइसिंग और इसको मॉनिटरिंग के अंदर रोल अदा किया। हेल्थ केयर कमीशन आज तक अपनी हाईली सर्टिफाइड प्रश्न करता है ये दावा है मैं कर चलो मैं फिर दोबारा मैं कह देना एक अपना वो एक का बजट देखे कि काम देखे काम करते पहले है कुछ नहीं। इस वक्त जो हमने ये काम किए उनमें से हमने जो एक डिप्राइव थी ना उसको थोड़ा सा हमने हैव करने की कोशिश की। इसलिए कानून आपने कहा ठीक है कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन नंबर है 50% के लिए मैं चाहूँगा 50% एक सेकंड सलमान है एक सेकंड 50% का चूँकि बड़ा मतलब इशू अजमल ने कहा था मैं चाहूँगा कि मतलब पामी के नुमाइंदे मतलब हमने तो जो कह दिया सो कह दिया सो मियाँ साहब भी देखिए जी गवर्नमेंट से डिमांड की गई है कि ऑक्सीजन की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाए पे इन्होंने ही करना है। मैं इसके लिए लिख के सलमान अगर आपने मेरी पहली गालबन आई कुडंट एबल टू कन्वे कि दिस ऑल इज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी proposed preventive strategy looking for the days खुदा ना करे ये बिल्कुल वैसी है जब कहें कि जी अभी कराची का थम गया ना कराची में बारिशें नहीं हुई हैं कराची में नहीं बट इट वाज एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा बेहतर वही लोग होते हैं जो नालों की सफाई करवाते हैं छतों की सफाई करवा लाते हैं। ये जो हमने पामी के साथ रिक्वेस्ट की है वो जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ वो जो इंटरनेशनल इदारे हमें कह रहे हैं कि खुदा ना करे पाकिस्तान के अंदर जून जुलाई अगस्त के अंदर ये आ सकता है उसका हम पेशबंदी की खातिर वो चीज़ें अभी कैलकुलेशंस कितनी होगी क्या नहीं एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ पाकिस्तान स्टील के लिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए उसको चलाया जाए इंस्टीट्यूशंस को कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑक्सीजन की करें और आपको पता है कि अभी जो ब्लैक वायरस ये जो आया है इसका ब्लैक फंगस इंडिया के साथ आ गए सो वी आर इन अ लर्निंग फेज तो वो उसके साथ आती है वी कैन नॉट कैलकुलेट कि इतने लोगों को तो हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी सर्टनली इसके अंदर यही हमने आखिर में लिखा है कि हुकूमत शुड सिट विद द पामी अलॉन्ग विद पीएमए अगर हमें इज्जत बख्शते हैं इट इज़ प्लेयर अगर मतलब हुकूमत को पता नहीं क्यों हमारे साथ रहती है अगर वो नहीं भी बैठते तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है वी आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल वी आर कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ मिल बैठ के मैं मैं इस पे अभी जवाब जी सर मैं अभी आपको जवाब हमारी आबादी का सिर्फ 1/3 है कुर्बी का तो पहला ऑर्डर जो वैक्सीन का प्लेस किया वो 50 मिलियन के करीब क्योंकि सिर्फ 8 करोड़ आबादी है 5 करोड़ के करीब पहला ऑर्डर प्लेस किया हमारे यहाँ पर अब तक हम या कोविक्स की इंतजार कर रहे हैं या चाइना की टीम का इंतजार कर रहे हैं बीच बीच में हम अपनी तरफ से भी यानी कि फर्ज कमाया अदा करने के लिए कभी 5 लाख वैक्सीन खरीद देते हैं आप नहीं समझते कि 23-24 करोड़ की आबादी के मुल्क के लिए ये स्ट्रेटेजी जो है ये एक मुजरमाना गफलत और लोगों की जिंदगी से खतरे में बना करती और अगर आप ये समझते हैं तो ये मैंने अब तक इस पर आपने बिल्कुल आवाज़ उठाई जब कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था लेकिन क्या आपने इस पर आवाज़ उठाई जब पूरी दुनिया के मुमालिक हमारे खत्ते के मुमालिक या वैक्सीन कराने की तरफ तैयार थे या वैक्सीन खरीदने की तरफ तैयार थे हमारी हुकूमत ने उस वक्त तक एक डोज दी क्या इस पर भी आपने कभी आवाज़ उठाई मैं अर्ज़ करूँ सर मैं फरमा आपको भी कहता हूँ ये लफ्ज़ जो मुजरमाना गफलत आपके सवाल में ये इस खाकसार का प्रिंटेड मतलब एस पीएमए कि हुकूमत मुजरमाना गफलत का इज्तनाब और मुर्तकिब हुई है दिस इज़ मतलब आज से कोई 5-6 हफ्ते पहले की बातें हैं जबकि हमने एस पीएमए बाकायदा और हमने क्यों कहा हमने इस वजह से कहा कि आपने ये सुना कि पहले जब वैक्सीनेशन की खातर लास्ट ईयर जून जुलाई के अंदर सारी दुनिया जो थी ऑर्डर्स प्लेस कर रही थी और हमारी हुकूमतें नहीं किए और हमारे NCOC के चेयरमैन जनाब असद उमर साहब ने जब ये फरमा दिया कि अगर हम उस वक्त ये ऑर्डर्स प्लेस कर देते तो हमें फिर नैब को भुगतना पड़ना था दैट वॉज द पिंचिंग स्टेटमेंट टू अस एंड आई बिलीव टू एवरी सिटीज़न एंड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान उनके लिए पिंचिंग स्टेटमेंट थी उसके ऊपर हमने बाकायदा तौर पे सर ये हुकूमत से कहा और देखें मेरे दोस्त हम कोई लठबरदार फ़ौज तो है नहीं है हम तो एक मतलब प्रेशर कर सकते हैं इन्फॉर्म कर सकते हैं फोर्स ही कर सकते हैं हम कोई फारिग तो नहीं है मैं भी रोटी मजदूरी कुछ करता हूँ कि हर हफ्ते इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस जो उनको हम अटेंड करते हैं उसके साथ आके एंड वी गेट इन्फॉर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूशन बाय द कंट्रीज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर
ब्राज़ील के अंदर जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता हुकूमत के साथ कैसे, लेकिन ब्राज़ील मेडिकल एसोसिएशन और हमारे साथ बैठ के स्पेन मेडिकल एसोसिएशन, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल एसोसिएशन, एंड वी आर वेरी मच इन टच। और मैं अगेन आपकी बात को फिर स्ट्रेंथन करता हूँ कि यस कि हुकूमत जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर जो आके मुजरमाना गफलत का मुर्तकब किया। वैक्सीनेशन हो रही है, आप क्या समझते हैं कि अगले 50 या 100 साल तक हम अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे? वेरी पोर सर, अनफॉर्चुनेटली ये हम इसमें भी कह चुके कम से कम 7 साल चाहिए अगर हमने 7 करोड़ को भी लगाना है जिस पेस के ऊपर इस वक्त हम वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। 25 करोड़ आबादी है हमारी, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारी आबादी 25 करोड़ है कम से कम, और 1% को अभी वैक्सीनेशन हुई है, 1% 25-30 लाख को, और 25-30 लाख कुछ भी नहीं है हमारी जो टोटल आबादी के अंदर। अच्छा, मैं एक फरवा आपके लिए वेरी पर्टिनेंट मतलब क्वेश्चन के जो रेट्स रखे गए हैं उसके बारे में जो टेस्टिंग की खातिर फरवा, इसके लिए भी हमने SPMA हमने उस वक्त भी उन इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी जिनको हुकूमत ने फ्री किट्स फराहम की थी। मैं उनको नाम ले सकता हूँ इदारों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों का कोई ना कोई मिथ बने होते हैं। उनको फ्री किट्स की और उन्होंने 12,500 रुपये के टेस्ट किए थे। हमने इसको कंडेम किया था। हमने याद हो तो PMA हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर की थी। आज भी हम ये समझते हैं कि जो रेट्स यहाँ पे टेस्टिंग के हुकूमत सब्सिडाइज करे या उसको कंट्रोल करे या उनको कम लेवल के ऊपर लेके आए, इट शुड नॉट बी मोर देन, अव्वल तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फ्री टेस्ट करे, बाज़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये टेस्टिंग कैपेसिटी या टेस्टिंग मतलब फैसिलिटी उन्होंने मतलब ख़त्म करनी शुरू कर दी है। आज हम समझते हैं SPMA एंड आई एम श्योर कि मेरे पामी के दोस्त भी इसमें शामिल ही होंगे, हैंस दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस। तो उसके लिए हम समझते हैं कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, 6,500 रुपया, और इस तफरीक के लिए कि ये वलैती है तो 4,500 6,500 है, 5,500 है तो चीनी। ये तफरीक टेस्ट इज़ द टेस्ट। अगर चीनी टेस्ट ठीक नहीं है तो उसको बंद करे हुकूमत। ये जो प्राइसिंग होती है दैट हैज़ टू बी मिनिमम, और इसको बहुत नीचे टेस्टिंग की जो है फीस वो होनी चाहिए ताकि लोग जो टेस्ट करो। मैं सर इसके लिए मलिक साहब चले बता दें, हमने कैलकुलेट किया हुआ इसके लिए। जो PCR है ये टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1,800 लेंगे 2,000 तक हमने इंफ्लेटेड रेट रखे। मसला पता है यहाँ पर रेगुलेटरी से मिसिंग, रेगुलेटर होगा तो ये चीज़ें मुकर्रर होगी, जिसका जो दिन का। अब लेबॉर्ट्री के अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई कुछ ले रहा है कोई कुछ ले रहा है। अब आपके साथ ज्यादती है कि प्राइवेट जो ये जो लेबॉर्ट्रीज और इसके साथ, अदरवाइज ये टेस्ट 2,000 है, ये 3-3,500 में भी हो रहे हैं। हुकूमत ने तो 2 कीमतें लगा के 5,500 6,500 प्रैक्टिकली सच्ची बात है बंद कर दिया कि इससे जैसे नीचे आपने पैसे नहीं ले रहे हैं। सो जिस मैं अभी अपील ही कर सकता हूं, और उसमें मैं तो नकाद हूं हुकूमत पे कि हुकूमत की अवेयरनेस कंपेन नहीं है, लोगों के अंदर शऊर देने में नाकाम हुई है। दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे है, और आपके तवज्जुह से मैं अपील कर बिल्कुल कुछ ऑल इज सेफ सर। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितनी वैक्सीन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं ऑल आर 100% सेफ, बिल्कुल सेफ है। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ। मैं ट्रायल का हिस्सा बना ज़ाती हैसियत से, और मैंने फिर चीनी वैक्सीन भी लगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई ऐसा। थैंक यू। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान कोरोना की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो सब महफूज है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी उन्होंने कहा हुकूमत अवाम को वैक्सीनेशन के बारे में शाउर देने में नाकाम हुई है, हुकूमत को शाउर देना चाहिए। और अभी शाम